हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। मैं आप लोगों को एक शिव कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों, और वीडियो को भगाइएगा मत, पूरा सुन लीजिएगा दोस्तों। अगर सुनेंगे तो आप लोगों के ज़िंदगी में सुख शांति होगी और महादेव जी की कृपा होगी, आप लोगों को दोस्तों दया मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को डिसमिस ना कीजिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के बाद महादेव गुरु का नाम ज़रूर लीजिए। तो जय महादेव, हर हर महादेव, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो कथा ये है दोस्तों कि एक बूढ़ी माँ थी, वो रोज़ जाया करती थी शिव चर्चा में। तो रोज़ मान लीजिए दोस्तों, कहीं भी कोई जाता है 10-5 तो ज़रूर खर्चा होता है। तो बूढ़ी माँ जाती थी तो उनका 10 रुपया खर्चा हो जाता था। उनकी बहू एक दिन बोली अपने पति से कि आपकी मम्मी रोज़ जाती हैं शिव चर्चा में और रोज़ 10 रुपया खर्चा करके आती हैं। अगर वो 10 रुपया बचता तो हमारे बच्चों को नाश्ता पानी में काम आता। तो उनके लड़के बोले कि तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो बोली कि क्या कर सकते हो आप, आपकी माँ को आप मार दो जान से। आप मार देते उनको जान से तो कम 10 रुपया तो रोज़ का बचता। तो बोले ये बताओ कि जो माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ को हम कैसे मारेंगे, हम तो नहीं मार सकते हैं। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता हूँ। बोली कि ठीक है, तब हमको अपने नैहर जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ और वहाँ से फ़ोन करूँगी, अपनी माँ का बहाना करूँगी कि हमारी मम्मी आपको मिलने के लिए बुला रही है, तो आप सासू माँ को लेकर आ जाइएगा। तो बोले कि ठीक है। तब वो गई अपने नैहर और जाके वहाँ से बोली, फ़ोन की, बोली मम्मी आपको, सासू अम्मा आपको हमारी मम्मी बुला रही हैं भेंट करने के लिए। तो सासू बेचारी तो बहुत खुश हुई, वो सोची कि चलो भाई हमें मुलाकात करने के लिए समधन बुला रही हैं तो हमें जाना चाहिए। तो बोली कि बेटा चलो चलते हैं। तो दोनों माँ बेटा गए। तो बहू का तो प्लानिंग था सास को मारने के लिए। तो बहू ने क्या किया कि अपनी सास को खिला दिया पिला दिया। खिलाने पिलाने के बाद उनका बिस्तर नीचे कर दिया, और नीचे करने के बाद उनको लाल रंग का चादर ओढ़ा दिया और अपनी माँ को सोफ़ा पर सुला दिया। उसकी माँ ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। ये पहचान के लिए ओढ़ाई थी, ताकि हमें पहचान में आएगा कि लाल चादर वाली हमारी सास हैं और सफ़ेद चादर वाली हमारी माँ हैं। अब तो इनकी सासू माँ रोज़ सोफ़ा पर सोती थी, और उस दिन वो नीचे सुला दिया ज़मीन पे बहू ने, तो सास को नींद नहीं आवे। तो दोनों समधन आपस में बातें कर रही हैं। ये लड़की का सास बोल रही हैं कि भगतिन हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हम रोज़ सोफ़ा पर सोते हैं और आपकी लड़की ने हमें नीचे सुला दिया, तो हमें नींद नहीं आ रही है। तो वो बोली, लड़की की माँ बोली कि कोई बात नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप हमारे सोफ़े पर आ जाइए और मैं नीचे सो जाती हूँ। खैर माँ को जानकारी नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा करने वाली है, उनकी माँ को जानकारी नहीं था। वो बेचारी क्या की कि अपनी समधन को सोफ़ा पर सुला दिया और लड़की की माँ ने नीचे सो गई। अब जैसे ही 12 बज गया, वैसे ही लड़की सोची कि अब तो हमारी सासू माँ सो गई होंगी, तो अपने पति को जगा रही है। बोले कि चलो जी, तुम्हारी माँ को जान से मारना है ना, तो चलो हमारी हेल्प करो। तो बोले कि नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तुमको जो करना है करो, पर मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। बोली ठीक है, मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तो गई और तकिया रख के मुंह पर अपने सास के और जान से मार दिया। तो नीचे जो सोई थी वो तो उनकी माँ थी, क्योंकि दोनों जानी तो आपस में बदला हो गए थे रात को। उनकी सास को नींद नहीं आता था, तो उनकी सास सोफे पर चली गई और उनकी माँ नीचे आ गई। तो अपनी माँ को ही समझ के, अपनी सास को समझ के अपनी माँ को ही मार दिया।
और मारने के बाद अपनी पति को बोलती हैं कि चलिए जी, मैंने आपकी माँ को मार दिया है और आप बोरा में कर दीजिए और चलिए नदी में फेंक के आते हैं। वो बोले कि देखो, बोरा में तुम खुद करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं बोरा में नहीं करूँगा, ले जाओ तुम करो, तुम मारी हो तुम करो। बोली ठीक है। अब ले जाके बोरा में और भर दिया उनको अंधेरे में। अब अंधेरे में नहीं ना दिख रहा है कि हमारी माँ है कि हमारी सास है। भर दी। भरने के बाद दोनों जानी घिसराते घिसराते लेके गए और जैसे ही नदी में धक्का लगाई वैसे ही वो जो बुढ़ी थी वो जाके सीढ़ी पर रुक गई। तो बोल रही है कि देखिए जी, आपकी माँ को धक्का लगाया पर आपकी माँ ने पानी में नहीं गिरी, वो तो सीढ़ी पर रुक गई हैं, तो आप कुछ हेल्प कर दीजिए। तो बोले हाँ लाओ, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। तो वो डंडा लेके आया, उसकी माँ को धक्का लगा के पूरा पानी में डाल दिए। और उसके बाद जब दोनों जानी वहाँ से चलने लगे तो बोल रही हैं कि देखो जी, हमें बहुत खुशी मिल रही है अब कि हमारी 10 रुपया बचेगी, तो अब हमें खुशी से गाना गाने का मन कर रहा है और थोड़ा आप भी हमारे साथ गाइए। वो बोले कि देखो भाई, हमें गाना नहीं आता है, तुमको आता है तो तुम गाओ। तो बोली कि ठीक है, आप मत गाओ भाई, मैं गाऊंगी। तो गा रही हैं। कैसे गा रही हैं? हाई देखो हो के करमाई बहल जाली, हाई देखो हो के करमाई बहल जाली। वही फोन कर आदमी कहत में, अच्छा चुप रहा, हमहू के गाना याद आ गए। चुप रहा, एगो हमहू के गाना याद आ गए, तनी हमहू गा लें। कहली कि अब वहीं ले तो से पूछनी तो तू कहला कि हमके गानवे ना आवेला, आ तो ले गाना कैसे याद आ गए। कहना कि का करी, अब तोर गानवा सुन के हमके याद आ गए। कहत है कि ठीक बा तो गाव। गावत हम कि ज़्यादा खुश मत हो खाहो, घरवा गइला पर बुझाई, ज़्यादा खुश मत हो खाहो, घरवा गइला पे बुझाई, गइला पे बुझाई, घरवा गइला पे बुझाई, गइला पे बुझाई, घरवा गइला पे बुझाई, ज़्यादा खुश मत हो खाहो, घरवा गइला पर बुझाई। तब तो इनके चटकन लग गई। कहत तरी कि का बात बा कि कहता ना कि घरवा गइला पर बुझाई। ये दादा, कहीं अपनी सास के छोड़ के कहीं अपनी माइये के तना बुआ देहनी। अब चिंता में पड़ गई एकदम। कहत ना कि कहत रही आजी, कहीं राउर माई के छोड़ के अपना माई के ना मार देनी। हाँ तो वो कहत ना कि अब पता ना, अब चलबू तब न बुझाई, अंधेरे में अइलू हो, जहाँ से तू अइलू हो जैसे हम मैनिया, तो हमें का बुझे, अब चलबू तब न चल। अब जैसे ही जा तड़ी, जैसे ही दुआरी में लात धर तड़ी, वैसे ही बूढ़ी ओने से झाड़ू लगावत आवत तड़ी उनकर सास। तो बोले पतोहा कह तड़ी कि मम्मी जी रौरा। तो कह तड़ी का मंगिया जरो न, सोचलू हम मारे के हमके, हमरा के शिव गुरु बचा ले। हम जाके सुत गई सोफा पर, तार माई सुत गई नीचे, मंगिया जरो न, अपना माइये के मार देलू ह। तब तो छप दे गिर गई गोड़ पर। कहा तारी मम्मी जी हमरा के माफ़ कर दी, मम्मी जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मम्मी जी हमरा के माफ़ कर दी। गोड़ पर गिर गईली आ शिव गुरु के ऐसा महिमा कि तुरंत उठा लेली बहू के। कहा तारी कि ठीक है बेटा, गलती केहू से भी हो सकेला, आज से भी तू अपना शिव गुरु के अपन गुरु मान ला, उनके शरण में तू चल जा और उनके अपन गुरु मान ला और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दे बेटा, तुम्हारी गलती माफ़ हो जाए। और वही जब शिव गुरु से माफ़ी मंगली और शिव गुरु के अपन गुरु बना लेली, तब से उनकर ज़िंदगी धन्य हो गई। तो दोस्तों, हमारा कहना यही है कि आप लोग भी शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए और उनसे दया मांगिए। कहिए कि हे गुरु, हम आपके शिष्य हैं और आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पर दया करिए। और हरिंदर भैया का दिया हुआ 3 सूत्र का पालन करना। पहले में दाया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से जाप करना।
तो आप लोग नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए सुबह शाम महादेव जी का नाम लेकर, और आप लोग भी धन्य हो जाएंगे। और अब हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो अब बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रहे दोस्तों, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है।